ओके, कल का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सॉल्व कर लिया है आपने? क्वेश्चन बच्चे यही था, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन sin x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस cos x इंटू वाई इक्वल साइन 2x। सॉल्व किया किसी ने? आंसर आया है। तो क्या सिंपल था, आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा आपको बता दें कि हम क्या करेंगे, साइन एक्स का बच्चे डिवाइड कर लेंगे। कोफिशिएंट 1 होता है ना, जो हमारा LDE होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बच्चों ये तो होता है डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या बच्चों, क्यू एक्स होता है। तो यहाँ कोफिशिएंट डिवाइड बाई डी एक्स का 1 होता है, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म इसको हम लोग LDE के नाम से जानते हैं। एक मिनट, यह है डिवाई अपॉन डी एक्स, LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चे इसको देख करके हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स का डिवाइड कर देंगे। ये तो खैर सबको पता ही है कॉन्सेप्ट। तो डिवाइडिंग बाई साइन एक्स, डिवाइडिंग बाई साइन एक्स इन ईच टर्म, प्रत्येक पद में साइन एक्स का भाग कर दो, ठीक है, इसी में भाग करना। ये तो खैर हमारा फॉर्म होता है। तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन साइन कटेगा डिवाइड बाई डी एक्स, कॉस अपॉन साइन बच्चों क्या होता है, कॉट एक्स इंटू वाई, और साइन 2x अपॉन बच्चों क्या, साइन एक्स, ठीक है ना। ये सबको समझ में आ रहा है भाई। साइन साइन कटेगा और कॉस अपॉन साइन बच्चे डिवाइड होकर कॉट बन जाएगा, और साइन 2x अपॉन साइन एक्स। थोड़ा और भी आके चाहे तो कर सकते हैं क्या, डिवाइड बाई डी एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू वाई। और बच्चे साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो भाई, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन क्या है बच्चों, तो साइन से साइन कट गया। तो फाइनल जो हम लोग पहुंच गए हैं, डिवाइड बाई डी एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या आ गया, 2 कॉस एक्स। बस इतना आप लोग समझ गए हैं। अब सीधे हम लोग क्या करेंगे, इसको IF निकालना पड़ेगा, इंडिकेटिंग फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है भाई। तो मुझे बताइए IF कैसे निकलेगा। ई टू द पावर बच्चे निकल क्या होता है, px dx। px क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, बता कल की क्लास में बता दिया गया है। तो e की पावर बच्चों क्या आएगा, cot x dx। cot x का कंडीशन क्या होता है, log sin x। बच्चों यहाँ भी e तो होगा ही होगा, साथ में बेस होता है e। बच्चे e से ही कटेगा, कल बता चुके हैं, डिटेल बता दिए थे। ये आ गया sin x। तो लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण का क्या हल, सोल्यूशन। तो होता है y इंटू क्या होता है, IF, और इंटीग्रल QX इंटू IF और DX, जो प्लस क्या होता है C। y इंटू IF कितना है, साइन x, इंटीग्रल QX कितना है बच्चों, यस 2 cos x, और IF sin x और dx प्लस c। तो बच्चों आ गया y sin x, और ये कितना आ गया, ये sin 2x dx प्लस c। बताओ भाई, क्योंकि आप सबको पता है 2 sin x cos x का फॉर्मूला sin 2x होता है। अब देखिए फाइनल क्या बचा है, y sin x, इसका क्या होता है माइनस cos 2x बाई 2 प्लस सी। तो ये क्या होगा, सवाल का फाइनल आंसर होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आपको लगता है नोट करने के लायक है तो। आई थिंक अब आपको पूरा दिख रहा होगा जितना लिखा हुआ है। इसके पहले थोड़ा सा छिप रहा था, लेकिन अब आप देख लीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अच्छे से आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो खैर आसान था, ये भी सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन था, मैंने दिया था आपके सामने, सॉल्व करना था। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है वो, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई टेन टू एक्स था, इक्वल टू बच्चों क्या था, कॉस टू द पावर 4x। सॉल्व हुआ है। सॉल्व किए थे इसको, तो ठीक है। क्या आया था आइए बताइए, आई एफ कॉस एक्स आया है। फिर भी देख लेते हैं बच्चों, जब हम बात करेंगे इसके सोल्यूशन की बात करते हैं तो ये एल डी हमारा जो होता है ये होता है एल डी डिवाइड बाई डी एक्स कोएफिशिएंट क्या होता है 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो ध्यान देंगे डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर एक्स कर दो बच्चों, तो डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई टेन टू एक्स अपॉन क्या कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस की पावर 4x अपॉन बच्चों क्या कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से। अब समझिए यहां से बच्चे कॉस की पावर 4 कॉस की पावर 2 है तो 2 पावर कट जाएगी, कटेगी बच्चे, यहाँ 2 पावर यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए जरा, ये क्वेश्चन था, तो बच्चों इस हिसाब से हमारे पास क्या है डी वाई बाई डी एक्स, समझिए ध्यान से, माइनस यहां पे लिख लो प्लस और लिखो क्या माइनस टेन टू एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में क्या बच्चों वाई। वही बात है, प्लस इंटू माइनस, हमने माइनस ले लिया है तरीका लिखने का, और यहाँ क्या आ गया अपने पास कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अब बच्चों किसकी बारी है, निकालने की बारी हमारे पास में आई एफ, वो क्या होता है, एक काम कर लीजिए, मेरे पास यहाँ पी एक्स कितना है बताओ, पी एक्स वो वाई के कोफिशिएंट पी एक्स होता है, तो माइनस का क्या है अपने पास टेन टू एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये है। इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको छोटा मान लीजिए करना ही है तो किया जा सकता है, कैसे भी करके आप इसको छोटा करके आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है इसमें निकालने वाली बात है आई एफ, तो निकाल लीजिए ई टू द पावर इंटीग्रल टेन टू एक्स अपॉन टेन टू एक्स अपॉन बच्चे क्या है ये कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ डी एक्स है, तो ई टू द पावर माइनस साइन टू एक्स अपॉन क्या कॉस टू एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आप रहने दीजिए डी एक्स, तो ई टू द पावर इंटीग्रल माइनस टू साइन एक्स और कॉस एक्स, ये साइन टू एक्स का फार्मूला होता है, और यहाँ पे कॉस टू एक्स का लगा दीजिए फार्मूला भाई, जो फार्मूला आपको पता होगा कॉस टू एक्स का, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स तो है ही है आपके पास, तो बेटा एक कॉस से एक कॉस कट कर दो, तो ई टू द पावर ध्यान देंगे इंटीग्रल देखो माइनस टू, ये साइन है, ये क्या है साइन है, यहाँ एक कॉस बचा है तो क्या आ जाएगा टेन एक्स। ठीक है भाई, अब से ये रिवर्स होगा, यस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है ना, ये देखो ये रिवर्स होगा तो सेक स्क्वायर एक्स ऊपर बन जाएगा और नीचे क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये मेरा फाइनल ए की पावर तक आ चुका है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इसमें आई एफ की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। क्या किसी को यहाँ दिक्कत है यहाँ तक?
फिर समझिए ये जब रिवर्स करेंगे तो ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है, वो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो ऊपर सेक स्क्वायर डाल कर दो, एक स्टेप कम हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए आप, अब तो ये आसान हो गया। तो लेट क्या करेंगे बच्चों, टेन एक्स को टी मान लीजिए आप, तो आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आता है डी टी, तो माइनस आ जाएगा 2t डी टी अपॉन 1 माइनस क्या बच्चों टी स्क्वायर। अब डबल वेरिएबल में हमारा कन्वर्ट हो रहा है, बोलो। और ये सारी बातें हमारी क्या है, ए की पावर में है, ए की पावर नहीं भूलना है। फिर बच्चों क्या करेंगे, लेट 1 माइनस टी स्क्वायर को आप चाहो तो v मान लो, और डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या t, जो 1 0 और टी स्क्वायर का 2t और डी भी अपन बच्चों क्या आ जाएगा dt। तो इस स्टेप से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो माइनस का 2t dt क्या आ जाएगा बच्चों dv। ठीक है, ये आ गया dv इक्वल टू, फिर यहाँ पे आप कर लीजिए सेम, तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा dv अपॉन क्या v, बोलो भाई। तो इस हिसाब से हमारा क्या और ये सब डाटा किस में चल रहा है बच्चों e की पावर में, तो e की पावर में क्या आ गया ये log v, और log के साथ बेस ही होता है, e से e कट गया, कितना आ गया ये v, हमारा ये आ चुका है v आ चुका है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ हाँ, अब देखिए अपना अपना माइंड होता है, अगर आप इस सवाल को 1 माइनस टेन स्क्वायर टी मान लेते तभी ठीक था, तब 2 tan x सेक स्क्वायर डी टी जल्दी आ जाता है आंसर, लेकिन फिर भी अब यहाँ तक हो चुका है तो रेस्ट तो कर सकते नहीं है। उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए मेहनत किया है, हाँ इस सवाल को देखो आसान था, इसको टी मानते, देखो माइंड कब काम करता पता नहीं है, अगर आप इसको टी मानते जल्दी आंसर आ जाता, लेकिन अगर इतना रेस्ट कर दिया है तो मेहनत खराब नहीं कर सकते। ठीक है, मेहनत जो किया है ताकि पछतावा ना हो, इसलिए हम लोग इसी पैटर्न को ही अपनाएंगे। कुल मिला के हमारा v आ चुका है। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताओ जरा, इसके आगे मैं नीचे लिख देता हूँ v हमारा क्या था 1 माइनस टी स्क्वायर, अच्छा t क्या था tan x, कुल मिला के बच्चे हमारे पास जो if आ चुका है, if इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो बच्चों आ चुका है 1 माइनस टेन स्क्वायर x आ चुका है। ठीक है, बड़ा सवाल था, सबसे बड़ी बात है IF निकालने के बाद चेक कर लेते कि आपको कहाँ तक दिख रहा है। गलत किया होगा, कॉस नहीं आएगा, अच्छा IF आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर x आएगा। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन तो आसान लिख ले जाएंगे इसका। देखो IF निकालना जरूरी है, बिना IF के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर से एक बार चाहो आप इसको इस बात को समझ सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है देख लीजिए, हमने क्या किया है कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, हमें डाटा ये बच गया। IF जो px बच्चे ये होता है px, कोफिशिएंट ऑफ y बच्चे क्या होता है px होता है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा qx होता है कॉस स्क्वायर x। ठीक है, उसका हमने क्या किया है देख लीजिए, तो ये i का फार्मूला होता है a की पावर px dx बच्चे फार्मूला होता है i की, तो यहाँ a की पावर क्या लिखा है px dx लिखा हुआ है, और हमने सिर्फ इंटीग्रेट कर दिया सीधा। फिर दो वेरिएबल मान, अगर आप पहले भी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को टी मान के करते जल्दी आंसर आ जाता, लेकिन फिलहाल हमने ऐसा मान लिया तो कुल मिला के v आया। और बच्चे v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर था, हमने रख लिया है, और t क्या था हमारे पास, t कहीं माने थे हम लोग, t क्या था tan x था, ये 10 रख लिया, कुल मिला के IF मेरा 1 माइनस टेन स्क्वायर x आ चुका है। और हम सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब थोड़ा ऐड कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y इंटू IF निकाल चुके हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर x इंटीग्रल बच्चे qx कॉस स्क्वायर x इंटू क्या होता है बच्चों IF 1 माइनस
tan स्क्वायर x और dx और प्लस क्या c। ठीक है ना। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन तो कैसे करेंगे, cos स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x को हमको करना है इंटीग्रेशन। तो अगर आप इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे, कर सकते साइन कॉस में चेंज, ये थोड़ा छोटा सिंपल बनाना चाहेंगे हम, छोटा तो खैर हो नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ तो करना जरूर पड़ेगा। आइए साइन कॉस में ब्रेक करें तो मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि कॉस कॉस हम हटा सकते हैं। तो चलो बच्चों क्या होगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या कॉस स्क्वायर एक्स और dx। फिर देख लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स, बच्चे कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस क्या साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx। तो बच्चे कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा हुआ पार्ट आपको पता है cos 2x का फार्मूला है। ठीक है भाई, तो आप यहां देख लीजिए बचा हुआ पार्ट cos स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर से cos 2x होता है dx। अब सब बच्चों को इसका फॉर्मूला अच्छी तरीके आप जानते हैं। देख लीजिए बचा हुआ पार्ट जो आपके सामने है, मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ, ये दिख नहीं रहा होगा आपको। देखिए बचा हुआ पार्ट यहाँ क्या था, cos 2x और dx था। इसका कंडीशन क्या होता है बताओ, sin 2x बाई 2 प्लस सी। बच्चे यहाँ हमारा क्या चल रहा था, y इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो आंसर जो आ जाएगा फाइनल 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2i 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस sin 2x। देखो एक बात है कि प्लस 2c हो जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, तो आप आंसर चाहो तो यहीं रोक सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बता दें आपको कि मान लो आपने इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ किया है, 2i बन गया और यहाँ पे माइनस साइन 2x हो गया। बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। बच्चों 2c को हम क्या करेंगे, एक नए कांस्टेंट से हम चाहें तो c डैश लिख सकते हैं, क्योंकि मान लो अगर बुक में मान लो अगर ये आंसर प्रिंटेड है तो बच्चे इस 2c की प्लेस पर एक नया कांस्टेंट आप काट करके यहाँ पे c डैश कर सकते हैं। ठीक है, मतलब काटेंगे नहीं वहाँ पे, लेकिन हम एक 2c क्या कांस्टेंट है तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा क्या हमारा c डैश। तो बच्चे यही क्या है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था थोड़ा इसको बड़ा कर दें, आराम से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा सवाल है ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप आराम से देखिए। क्वेश्चन हमारा ये स्टार्टिंग था, यही था मेरा मेन क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व करना था। IF निकाला है बच्चे, तो IF के लिए आपको दिख रहा होगा, हम लोग पहले इसको डिवाइड किए cos स्क्वायर x से लेके आए, px की वैल्यू क्यों निकाल लिया है। IF का ये फार्मूला होता है, हम लोग IF 1 माइनस tan स्क्वायर x निकाल चुके हैं। फिर बच्चों सोल्यूशन का फार्मूला होता है y इंटू IF माइनस QX इंटू IF dx प्लस c होता है, और लगा दिए तो आपका फाइनल आंसर आपके सामने है, नोट डाउन करिए।
चलिए, आई थिंक आपने इसको नोट कर रहे होंगे या नोट कर लिया होगा, वो आप बेहतर जानते हैं। तो इसका फाइनल आंसर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। तो ये सवाल का फाइनल आंसर है। कुछ लोग को डाउट है कि 2c को आपने c क्यों लिख दिया है। तो 2c ये भी अपने आप में कांस्टेंट है। 2c मान लो c 100 है तो 100 का डबल 200 हो गया, तो 200 अपने आप में कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा c डैश, क्योंकि कभी कभी बुक में आंसर प्रिंटेड अलग होते हैं। आप अगर c डैश से नहीं कंफर्टेबल है तो उसको आप लिख दीजिए क्या c1, तो c1 यहाँ पे एक नया कांस्टेंट का काम करेगा भाई, ठीक है। आई थिंक सब लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए हम अगला कॉन्सेप्ट या अगला क्वेश्चन में, अब आप इसके पहले बहुत तेज सॉल्व करिए, जरा हमको बता दीजिए फटाफट आंसर। सिर्फ आपको क्या करना है जब मुझे बता दीजिए, फाइंड IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ डिफरेंशियल इक्वेशन x² + 1 dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू √x² + 4। बहुत तेज सॉल्व करिए, आइए बताइए हमको फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिस बच्चे का आंसर आएगा बताएगा हमें IF क्या आया। यस, IF जो आपका आ रहा है पहले का आंसर, टाइम आपका ख़त्म हो चुका है। वो बच्चे x² + 1 आएगा। अब इतना सिंपल अगर नहीं लगा पाते इसका मतलब आप मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ते हैं। आ गया आंसर भाई किसी का? एक लोग का आया, आपका भी आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे भी सॉल्व करते रहे, आंसर लाते रहिए। चलिए अब इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, अनदर फॉर्म आता है, क्योंकि यहाँ तक आप लोग इतना हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में एक अगला कॉन्सेप्ट है, या हम इसी की बात कर लेते हैं। चेक करना, अगला है अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब बच्चे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE का दूसरा रूप देखिए आप। बच्चे ये है, अब तक हमारा dy/dx हो रहा था, लेकिन अब dx/dy भी होगा, प्लस py × x इक्वल बच्चों क्या है, qy है। जैसे वहाँ था, कुल मिला के सेम वही है, लेकिन x और y आपस में चेंज हो गए हैं। मान लो कभी ऐसा आ जाए तो इस केस में वही सेम करेंगे। जो तरीका था हमारा, जो वर्किंग प्रोसेस है बच्चों यही है हमारे पास में। फर्स्ट फाइंड IF
इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि बच्चों फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, पी वाई डी वाई होगा। ठीक है भाई, यहाँ e की पावर में पी वाई डी वाई निकालना पड़ेगा। और जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन ऑफ दिस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन, वो बच्चों क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल क्यू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी वाई प्लस क्या c। बस इतना ही बच्चे ये है। ठीक है, ये एक अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर बता देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। इसे लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 1 dx अपॉन dy प्लस 2xy इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बच्चे अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मान लीजिए आपको सॉल्व करना है। तो आप सब बच्चे ध्यान देंगे, जो हमारा एलडीई का फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चे फॉर्म है, वो हमारा फॉर्म बच्चे ये है, आपको दिख रहा होगा। dx अपॉन dy है, का कोफिशिएंट क्या, गुणांक 1 है। यहाँ y का मैक्सिमम डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, तो डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई y स्क्वायर माइनस 1 इन ईच टर्म, प्रत्येक पद में इसका भाग कर दीजिए। ठीक है, इसी में करना जो क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन है। तो क्या बचेगा हमारे पास, dx अपॉन dy प्लस 2y अपॉन y स्क्वायर माइनस 1 इंटू बच्चों क्या x, क्या बचेगा x। देखिए यार, 2y हमने लिख लिया है, 2y, और जिससे डिवाइड को नीचे लिख लिया, इंटू x कर दिया, इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। अब निकाल लेंगे आप लोग आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर बच्चों क्या होता है, पी वाई डी वाई। ठीक है ना, तो e की पावर बच्चे क्या होगा, पी वाई को कोफिशिएंट ऑफ एक्स सी पी वाई होता है। देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स बच्चे क्या है, पी वाई है हमारा, x का गुणांक मतलब, तो क्या है 2y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 और dy है। ये तो खैर आसान है, आपको पता है, अगर डिनोमिनेटर को t मानने पर उसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर प्रेजेंट है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता है। तो बच्चे ऊपर वाले का जो इंटीग्रेशन नीचे वाले का, तो लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है, और लॉग में से बेस ई तो होता ही होता है, तो ई से ही कट जाएगा, तो आ गया वाई स्क्वायर माइनस 1। ये बच्चों हमारे पास में आई एफ आ चुका है। ठीक है, अब साफ साफ लिख लेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे। देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, x इंटू आई एफ क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रल क्यू वाई होता है। बच्चों क्यू वाई की वैल्यू कितनी है, क्यू वाई की वैल्यू जो ये है आपके पास में, ये वाला टर्म 1 अपॉन बच्चे है वाई स्क्वायर माइनस 1, और आई एफ वाई स्क्वायर माइनस 1 बच्चे डी वाई प्लस क्या होता है सी। तो x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 दोनों कट गया, तो क्या बचेगा डी वाई प्लस सी। अगर आंसर की बात करेंगे तो आएगा x वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बच्चे डी वाई कंडीशन y हो जाएगा और प्लस सी। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है इस टाइप के, और बस इसके बाद में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आप सब बच्चों का होमवर्क है, जा करके लेके आइएगा, तो मानेंगे कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आना मतलब आता है। ठीक है, एक बच्चे लिख लेंगे होमवर्क क्वेश्चन में,
सॉल्व dy बाई dx इक्वल टू 1/xy एक्स स्क्वायर कॉस वाई स्क्वायर है अच्छे +1, मतलब ये टर्म अलग है, +1 बाद में है। ठीक है भाई, ये चाहो तो मतलब कॉस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में है हमारे पास, इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए पूरा एक साथ में है, एक्स स्क्वायर कॉस वाई स्क्वायर +1, और सब बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। क्लास यहीं क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करेंगे। यस, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, नीचे कर देते हैं। नोट कर लीजिए, क्लास ओवर करते हैं, बाकी बाद में कंटिन्यू करेंगे।